और एक दिन बेला के माँ बाप नाग नागिन वापस लौटकर आ जाते हैं और देखते हैं कि बेला और निवेश एक दूसरे से पहले से भी अधिक नाराज है। ये देखकर नाग नागिन बहुत दुखी होते हैं और इस और कल्पित बेला को फिर से मिलने बुलाता है। बेला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही बेला झूम उठती है और कल्पित के गले लग जाती है। मैंने तो जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी बस तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। और बेला निवेश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती और अपने घर लौट जाती है। बेला, तुम कहाँ रहती हो आजकल? ना तुम मेरे पास बैठती हो ना ही कोई बात करती हो मुझसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेला अपने माँ बाबा के पास जाती है। माँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे एक इंसान से प्रेम हो गया है। पर बेला, निवेश तुम्हारा पति है। माँ, अनजाने में किया हुआ प्यार था निवेश मेरा, पर मैं अब निवेश से प्यार नहीं करती। ये क्या बेवकूफी है बेला? ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मैं तो बेवकूफ थी जो इस अजीब से आधे नेवले और आधे सांप से प्यार कर बैठी। पर आप दोनों तो समझदार थे ना, मुझे क्यों नहीं रोका? बेला गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। उधर निवेश ये देखकर बहुत रोता है और वो भी चला जाता है। निव्या दूर खड़ी होकर ये सब देखकर खुश हो रही थी। अब नाग नागिन एकदम अकेले हो चुकी हैं, पर बेला को थोड़ा और कमजोर करना होगा। कि तभी वो कल्पित का रूप लेकर बेला के पास जाती है। कल्पित, मैं तुम्हारे लिए सब छोड़कर आ गई हूँ। कल्पित और बेला गले मिलते हैं और साथ रहने लगते हैं। निवेश भी अपनी जिंदगी जंगल में बिताने लगा था कि तभी निवेश के सामने एक सुंदर सी कन्या आकर खड़ी हो जाती है जो निव्या होती है। कौन हो तुम बहन? बहन ही तो हूँ मैं तुम्हारी निवेश। मेरा नाम निव्या है। बहन? मेरी बहन? पर मेरी तो कोई बहन नहीं है। तुम्हें नहीं पता, पर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और यहाँ हमारे माँ बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ। निव्या, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो नाग नागिन अब मेरे भी माँ बाप हैं। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा निवेश? उन्होंने चाल चलकर हमारा परिवार खत्म कर दिया और तुमसे तुम्हारी नेवला होने की पहचान तक छीन ली। तुम क्या बन गए हो, देखो जरा। निवेश पानी में खुद को आधा नेवला और आधा सांप बना देखता है और उसे क्रोध आ जाता है। तुम ठीक कह रही हो, आखिर अपना तो अपना ही होता है। मैं इतने दिन से यहाँ भटक रहा हूँ पर मुझे लेने कोई नहीं आया। आओ दीदी, हम दोनों मिलकर उन्हें सबक सिखाते हैं। निव्या निवेश को अपनी ओर कर बहुत खुश होती है। उधर कल्पित बनी निव्या बेला से बदला लेने की धुन में इतनी पागल हो जाती है कि ये भूल जाती है कि उसके पास मानव रूप लेने की शक्तियाँ बहुत निश्चित समय के लिए है। निव्या रात में सोने से पहले कल्पित बन जाती और बेला के सोने के बाद वापस नेवली बन जाती। फिर सुबह होने से पहले फिर से मानव रूप लेकर काम का बहाना लेकर चली जाती थी। कुछ दिन यूं ही बीतते गए। एक रोज बेला की आंख रात में ही खुल जाती है और वो देखती है कि उसके बगल में कल्पित नहीं है मगर किसी जानवर के बाल पड़े हैं। बेला उन बालों को उठाकर सूंघती है और फिर सो जाती है। अगले दिन निव्या निवेश के साथ मिलकर नाग नागिन के घर पर हमला करने के लिए जाती है। निव्या जैसे ही उनके घर पर हमला करती है, सामने से बेला आकर नागिन रूप में खड़ी हो जाती है। बेला, तुम? पर तुम्हें तो मैंने दूर भेज दिया था। हा 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 हा। क्यों नेवली, तुम्हें लगा था तुम ही हमारे साथ खेल खेल रही थी? असल में तुम कभी जान ही नहीं सकी जो भी हो रहा था वो हमारी मर्जी से हो रहा था। जब हम दोनों बहुत परेशान थे और तपस्या करने के बहाने से घर से दूर गए थे, तभी उन्होंने एक तरकीब बताई थी और मन की शक्ति से इन सब के पीछे कौन है ये पता लगाया। तुम्हें क्या लगा मूर्ख लड़की, हमें कुछ पता नहीं है? हम यहीं छुपकर तुम्हारी सारी हरकतें देख रहे थे। तभी निवेश भी निव्या की ओर से हटकर बेला के पास खड़ा होकर आधा नेवला और आधा नाग बन जाता है। निवेश, तुम भी? हाँ, मैं तो उसी दिन समझ गया था जब तुमने बेला को बेलपत्र लेने भेजा था और खुद बेला बन गई थी। पर कैसे? क्योंकि मेरी माँ मुझे कभी बेलपत्र के पत्ते लेने नहीं भेजती है। बचपन में वहाँ एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया था, तभी से मेरी माँ मुझे उस जगह से दूर रखती है और फिर धीरे धीरे हम सभी तुम्हारी हरकत समझ गए थे। इतना सुनते ही सब हंसने लगते हैं।
निव्या को बहुत जोर से क्रोध आता है, पर मैं फिर भी तुम सबको मार डालूंगी। तभी बेला अपने हाथ में कुछ रखती है और नागिन उस पर मंत्र जाप करती है। ये तुम क्या कर रही हो मायावी नागिन? मायावी तो तू है जो किसी तांत्रिक की उधार की शक्तियों पर गुरूर कर रही है। ये तेरी उन्हीं शक्तियों का इलाज है। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं था कि तू कोई कल्पित नहीं बल्कि वही नेवली है जो मुझे मेरे निवेश से दूर करना चाह रही थी। उस दिन जब तू मानव रूप छोड़कर असली रूप में आई थी, तब मैंने तेरे बिस्तर से तेरे मायावी बालों को उठाकर रख लिया था। मुझे माँ बाबा ने तेरी इन शक्तियों का तोड़ लेने के लिए ही तेरे पीछे भेजा था और मैंने वो सब प्यार का नाटक किया। हा 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 हा। और नागिन उन बालों पर तुरंत मंत्र फूंकती है। निव्या का मानव रूप जलने लगता है और वो वापस नेवली के रूप में आ जाती है। तभी निव्या जोर से छलांग मारते हुए बेला के ऊपर हमला करती है कि तभी निवेश सामने खड़ा हो जाता है। तुम मेरी बहन जरूर हो, मगर इस बात को तुम्हारा मान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे माँ बाप ही दुष्ट थे, ये लोग नहीं, इसलिए उन्हें ऐसी मौत मिली। तभी नाग अपनी चमत्कारी मणि की ताकत से निव्या को पाताल में भेज देता है। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम लोगों से हार गई, पर मैं वापस जरूर आऊंगी। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। नेवली चिल्लाती हुई पाताल में कैद हो जाती है। बेला चलो, अब हमने नाटक आखिरकार खत्म कर ही दिया, अब हम वापस से खुशी खुशी रहेंगे। बेला निवेश को गले लगाती है। मुझे तो उस दिन सच में ऐसा लगा था कि कहीं तुम्हारा दिल मेरी बहन के उस सुंदर लड़के वाले रूप पर सच में तो नहीं आ गया। मैं सच में बहुत डर गया था। पर बाबा, आपके पास नागमणि है, ये आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। हाँ, बेला को बताइए आप। बेला, हम जंगल में रहते जरूर हैं, पर मैं कोई मामूली नाग नहीं हूँ। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। कहानी? अरे वाह बाबा, सुनाइए ना कहानी। इतने बड़े नाटक के बाद एक कहानी तो सुना ही दीजिए। बेला और निवेश बहुत खुश होती है। ये उस समय की बात है जब मैं तुम्हारी माँ से बस मिला ही था। बाबा सुनाइए ना कहानी आपके और माँ की। हाँ माँ, आप ही बता दो कैसे आप दोनों मिले और ये नागमणि कैसे आई। ये उस समय की बात है जब मैं तुम्हारी माँ से बस मिला ही था। नाग का नाम राघव था और नागिन का मंजरी। मैं नागलोक के राजा का छोटा बेटा था। क्या नागलोक के राजा मेरे दादा हैं? हाँ, मुझसे बड़ा मेरा भाई केशव और मुझ में अक्सर झगड़े होते थे। केशव की नजर हमेशा नागराज की मणि पर ही रहती थी और मुझे बात पता थी। एक दिन बाबा ने हम दोनों को बुलाया और कहा कि अगर मेरी नागमणि को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके बदले में तुम्हें अपने प्यार की बलि देकर मेरे पास लाना होगा और बदले में ये नागमणि उसी की। पर पिताजी, मैं तो किसी से प्रेम नहीं करता। अब तुम्हें मणि के लिए प्रेम करना भी सीखना होगा मेरे बच्चे। और मैं और केशव नागलोक से पृथ्वीलोक पर आ गए इसी जंगल में। और बस फिर ये मेरी जिंदगी में आए। वो कैसे बाबा? मैं और केशव एक ऐसी चीज को तलाश करने लगे जिससे हम प्रेम कर सकें। राघव और केशव दो अलग अलग दिशाओं में चले गए और प्रेम की तलाश करने लगे। क्या है ये प्रेम? कहाँ मिलेगा? मुझे जल्दी से किसी को ढूंढकर झूठा प्रेम करना होगा और फिर उसे मारकर मैं वो नागमणि को हासिल कर लूंगा। इधर राघव चलते चलते एक नदी के किनारे आ जाता है और देखता है सामने एक लड़की गीले बालों को सुखा रही है। इतनी सुंदर कन्या, इस कन्या को तो देखकर कोई भी प्रेम कर ले। राघव कन्या के पास जाता है। हे सुंदरी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजरी है। मंजरी, जितना सुंदर नाम उतनी ही सुंदर तुम्हारी ये आंखें हैं, बिल्कुल नदी के शांत पानी के समान। शुक्रिया आपका। पर वैसे आप हैं कौन? इस जंगल में आज से पहले इतनी नौजवान लड़की को नहीं देखा। मैं राघव हूँ, पास ही के गांव से आया हूँ। मैंने सुना है यहाँ बहुत सुंदर हिरन है, उसी को देखने। पर मुझे किसी ने नहीं बताया कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की भी रहती है। मंजरी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। तुम कहाँ रहती हो मंजरी? मेरा घर तो यही नदी के पास है। मैं भी अब से यहीं रहूंगा, क्या तुम मुझसे मिलोगी? राघव और मंजरी की एक दूसरे से नजर मिलती है और मंजरी मुस्कुराकर चली जाती है और राघव भी वहाँ से चला जाता है। अब राघव वहाँ रोज आने लगा और मंजरी और राघव एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन राघव ने मंजरी के करीब जाकर बोला, मंजरी,
मैं तुमसे सच में बहुत प्रेम करने लगा हूँ। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ राघव। राघव और मंजरी गले मिलते हैं। जैसे ही राघव मंजरी को छूता है, मंजरी नेवली में बदल जाती है। राघव ये देखकर चौंक जाता है। ये क्या? कौन हो तुम? और मेरी मंजरी कहाँ गई? मंजरी वापस मानव रूप में आती है। मैं इच्छाधारी नेवली हूँ। मैं लड़की का भी रूप ले सकती हूँ, पर मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं आखिर नेवली रूप में आई कैसे। मेरी सुंदरता की वजह से सब मुझे पाना चाहते थे, जिसमें सर्प जाति भी मुझसे विवाह करना चाहती थी, किंतु नेवला और सांप कभी भी एक नहीं हो सकते। इसलिए ही मुझे श्राप मिला हुआ है कि यदि कोई नाग मुझे छुएगा तो मैं अपने नेवली रूप में आ जाऊंगी। ये सुनते ही राघव के होश उड़ गए। मैंने तुमसे झूठ बोला था मंजरी। मैं नागलोक के राजा नागराज का छोटा बेटा राघव हूँ। तो तुम सिर्फ उस नागमणि के लालच में मुझसे झूठा प्रेम करने का नाटक कर रहे थे और मुझे मारना चाहते थे? नहीं मंजरी, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे सच में प्रेम करने लगा हूँ, बहुत प्रेम। एक नाग और नेवली कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। बेहतर होगा तुम मुझे मार ही दो। और एक कुल्हाड़ी उठाकर राघव के हाथ में दे देती है और जमीन पर झुक जाती है। राघव कुल्हाड़ी हाथ में लेकर रो रहा था और कुल्हाड़ी फेंक देता है। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मुझे ऐसी कोई भी नागमणि नहीं चाहिए जो मुझे मेरी मंजरी से दूर करे। मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये सुनते ही मंजरी खड़ी होती है और राघव की ओर देखती है और उसके आंसू पोंछती है। जैसे ही वो उसे छूती है तो तुरंत ही नेवली बन जाती है। मंजरी के नेवली अवतार को देखकर राघव भी खुद पर काबू नहीं कर पाता और काला नाग बन जाता है और दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। कि कभी राघव वापस मानव रूप में आता है और जमीन पर पड़ी मंजरी से कहता है, तुमने ठीक ही कहा था मंजरी, एक नाग और नेवली कभी एक नहीं हो सकते। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मारूं और मैं खुद पर काबू भी नहीं कर पाऊंगा, तो बेहतर ये होगा कि मैं वापस नागलोक जाता हूँ। और ये कहकर चला जाता है। जमीन पर पड़ी नेवली रूपी मंजरी मानव रूप ले लेती है और रोने लगती है। हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय किया तूने हम दोनों के प्यार में। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ राघव, पर मुझे भी डर है कि कहीं तुम्हें चोट ना पहुँचा दूं। इस और केशव भी भटकता हुआ उस नदी के पास आ जाता है। केशव की नजर नदी किनारे उदास बैठी हुई मंजरी पर पड़ती है और वो बस उसे देखता ही रह जाता है। इतनी सुंदर कन्या, इससे तो किसी को भी प्रेम हो जाएगा। अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। केशव मंजरी के समीप जाता है। हे सुंदरी। मंजरी को लगा राघव वापस आ गया और वो खुशी से मुड़कर देखती है, पर वहाँ केशव ही होता है। तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है? हे सुंदरी, इतना भी कड़वा ना बोलो। ये सुंदरी सुंदरी क्या लगा रखा है? जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। इतने नखरे तुम्हारे। अब तो तुम ही मेरी उस नागमणि तक पहुँचने का जरिया हो सुंदरी। क्या कहा? नागमणि? कौन हो तुम? केशव पास में रखी कुल्हाड़ी को उठाता है और मंजरी की ओर ले जाकर कहता है, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्रेम हो गया और अब तुम मुझे वो नागमणि दिलवाओगी। और यूं बोलते हुए बिना कुछ सुने ही मंजरी को कुल्हाड़ी से काट देता है और मंजरी को उठाकर नागलोक ले जाता है। इधर नागलोक में नागराज और राघव के बीच बातचीत चल रही होती है। लगता है तुम्हें उस नागमणि से प्रेम नहीं है जो तुम प्रेम का बलिदान नहीं दे सके। पिताजी, मुझे नागमणि से कहीं ज्यादा मेरे प्रेम से प्यार था, जिसे मैं अपने हाथों से नहीं मार सकता था। कि तभी केशव प्रवेश करता है और जोर से चिल्लाता है, पिताजी देखिए, मैंने अपने प्रेम की बलि दे दी। और मंजरी को ले जाकर नागराज के पाँव में रख देता है। राघव जैसे ही लड़की को देखता है अपना होश खो देता है। राघव मंजरी के पास बैठकर जोर जोर से रोते हुए, हे नागदेव, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरी मंजरी, तुम नहीं मर सकती। भाई, ये तुमने क्या किया? जिस प्यार की जान बचाने के लिए मैंने मणि तुम्हारे हवाले करने की सोची और तुमने मेरे उसी प्यार को मार डाला। कैसा तुम्हारा प्रेम? मुझे तो पहली नजर में ही पसंद आ गई और मैंने कुल्हाड़ी उठाकर इसे मार डाला। कि तभी मंजरी का शरीर में बदल जाता है। ये देखकर केशव और नागराज चौंक जाते हैं। नागराज
केशव को चुप करते हुए कहते हैं, ये क्या? ये तो एक इच्छाधारी नेवली थी। राघव, तुम्हें एक नेवली से प्रेम हुआ है? पिताजी, मैंने तो कहा था कि ये इस नागमणि के लायक ही नहीं है, गद्दार है ये। हाँ पिताजी, मंजरी एक नेवली है, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे बचाने के लिए उससे दूर भी जा सकता हूँ। मैं सच में इससे प्रेम करने लगा था भाई, सच में। पिताजी, लाइए मेरी नागमणि। और राघव के पास जाकर, बेवकूफ, मैंने वो बात ये देखने के लिए कही थी कि नागमणि का लालच क्या तुम दोनों से किसी मासूम की बलि दिलवा सकता है। राघव, तुम इस परीक्षा में सफल हो चुके हो। मन के प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है, किसी नागमणि का भी नहीं। और केशव को नागलोक से निकाल देता है। ऐसी सफलता किस काम की पिताजी, जिसमें मैंने अपनी मंजरी को खो दिया। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी मंजरी ठीक हो जाएगी। और नागराज उस नागमणि को मंजरी के सर पर लगा देते हैं। जैसे ही नागमणि मंजरी को छूती है, मंजरी लड़की के रूप में जिंदा हो जाती है। राघव, मैं यहाँ कैसे? राघव मंजरी को सारी बात बताता है और उसके पास जाकर उसका हाथ थामता है। जैसे ही राघव मंजरी को छूता है, वो वापस से नेवली रूप में आ जाती है। ये देखकर नागराज मंजरी को आशीर्वाद देकर उस श्राप से मुक्त कर देते हैं और तभी प्रकट हो जाते हैं। सभी नागदेव को प्रणाम करते हैं। राघव, तुमने नागलोक का मान रखा है, इसीलिए मैं मंजरी को नाग शक्तियाँ प्रदान करता हूँ। और गायब हो जाते हैं और फिर मंजरी नागिन रूप में आ जाती है। ये देखते ही राघव खुशी से मंजरी को गले लगा लेता है, नागराज नागमणि मंजरी को देते हुए। ये नागमणि तुम्हारे नागिन रूप को समय के साथ और मजबूत करेगी, मगर ध्यान रहे, तुम्हारे नेवली का बस रूप तुमसे अलग हुआ है, पर नेवली के गुण नहीं। और मंजरी और राघव खुश होकर जमीन पर आ जाते हैं। माँ, आप नेवली हैं? हाँ बेटा, नागिन रूप से पहले मैं नेवली ही थी और निवेश के माँ बाबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उस दिन जंगल में निवेश को मैं छोड़ नहीं सकी। ये सुनकर निवेश बहुत चौंक जाता है। पृथ्वी लोक पर आने पर जब एक दिन मैं उन लोगों से मिलने गई थी। आ गई गद्दार, हमारे दुश्मन से विवाह करके तूने हम नेवलों पे दाग लगा दिया है, चली जा यहाँ से। और ऐसे निवेश के माँ बाबा ने हमें दुश्मन मान लिया, पर मैं और तुम्हारे बाबा हर चीज से लड़ना जानते थे और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे। और फिर तुम दोनों मेरी जिंदगी में आए और हमारा परिवार पूरा हो गया। सब खुशी खुशी एक दूसरे को थामे हुए घर के अंदर चले जाते हैं।